हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम जो है अष्टांग हृदय का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर अपन देख रहे थे सूत्री स्थान का। तो फिफ्थ चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इस वजह से इसको पार्ट बना करके दो तीन चार पार्ट में ये जो चैप्टर है वो फिनिश होगा। ठीक है, तो इसका सेकंड जो पार्ट है वो अपन आज देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हम जल के विषय में बात कर रहे थे, ठीक है। उसी का ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका शीत तथा उष्ण जल के गुण बताए गए हैं, ठीक है। आप कोटेशन नंबर 15, 16 एंड 17 देख सकते हो, उसमें आपका बताया गया है, पर मेनली आपको हिंदी में ही देखना है यहाँ पे कि शीत उष्ण जो जल होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होती है। तो सबसे पहले बताया गया है मदात्य ग्लानि, ठीक है, तथा मूर्छा वमन श्रम भ्रम तृष्णा तथा उष्णता। मतलब ये सभी चीजों में हितकर होता है। जैसे मदाते इन द सेंस जैसे अल्कोहलिज्म का कंडीशन हो गया, किसी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, शीत उष्ण जल। इसके अलावा ग्लानी हो रहे हैं, पछतावा हो रहा है किसी चीज के लिए, उसके लिए भी सही होता है। बेहोश हो गया है तो आपको पता ही है ठंडे जल को अपन छिड़काव करते हैं। वोमिटिंग वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए आपका ठीक रहता है जो शीत उष्ण जल रहता है वो। ये यहाँ सॉरी शीत जल जो रहता है वो वोमिटिंग के लिए। श्रम श्रम मतलब आप काम करते हो, तो जब एक्सरसाइज करने के बाद में थकावट होता है तो ठंडा जल पीते हो तो कितना अच्छा लगता है। तो वही चीज बताएगी, उसके लिए भी हितकर होते हैं। फिर भ्रम, भ्रम मतलब किसी भी प्रकार का चक्कर वगैरह आ रहा है तो उसमें भी क्या है, ठंडा पानी ही देते हैं, तो वही है, इसी वजह से वो भी इस कंडीशन में भी हितकर होता है। फिर तृष्णा मतलब बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, तो उस कंडीशन में शीत जल बहुत अच्छा होता है, हितकर होता है। उष्णता यानी कि बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है या बहुत ज्यादा गर्मी अगर पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हो आप, उष्ण जल का प्रयोग सॉरी शीत जल का प्रयोग करते हो, ठीक है, तो ये हो गया। दह मतलब कोई जगह जलन हो रहा है तो क्या करते हो, ठंडा पानी का यूज करते हो। जैसे कोई जगह एकदम जलन वगैरह हो रहा है तो ठंडा पानी डालते हो, थोड़ा ठीक लगता है। तो वही तो दह में भी हितकर होते हैं। साथ ही साथ रक्त पित्त, रक्त पित्त मतलब जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है उसमें भी। साथ ही साथ विष विकार, विष विकार मतलब पॉइजनिंग का जो केस होता है, इन सभी केसेस में जो शीतल जल होता है, ठंडा जो जल होता है वो हितकर बताए गए हैं। तो ये चीज को याद रखना कि शीतल जल के विषय में इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि मदात्य ग्लानि मूर्छा वमन श्रम, ठीक है, श्रम मतलब वही है कि थकावट, एक्सरसाइज करने की वजह से जो थकावट उत्पन्न हो रहा है, भ्रम तृष्णा उष्णता दह रक्त पित्त विष विकार, इन सभी में शीतल जल जो होता है वो हितकर होता है। साथ ही साथ जबकि जो उष्ण जल होता है वो उसका अपन कहाँ पे दीपन पाचन लघु तथा वस्ती शोधक होता है। जो उष्ण जल होता है, जो गर्म जल जो होता है उसको अपन कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए दीपन औषधि के रूप में, डाइजेशन के लिए पाचन के रूप में। इसके अलावा ये कैसा होता है, लघु होता है, यानी कि गर्म जल थोड़ा सा अपन इसको गर्म किए हैं इस वजह से लाइट हो जाता है। इसी प्रकार जो वस्ती शोधक होता है, वस्ती शोधक मतलब जो ब्लैडर है, ठीक है, उसका प्रॉपर जो है प्यूरिफिकेशन करता है, वस्ती शोधक होता है। साथ ही साथ कंठ रोग में हितकर होता है। तो जब देखोगे कभी कभार ट्रॉन्सिल वगैरह हो जाता है, कंठ रोग वगैरह हो जाता है, तो क्या पीते हो, गर्म जल पीते हो तो थोड़ा ठीक लगता है। तो वही है कि कंठ रोग और इसके अलावा कुछ ऐसा है तो उसमें भी हितकर होगा। साथ ही साथ हिक्का, ये क्या है, उष्ण जल हितकर होता है। आद्यमान, आद्यमान मतलब अगर पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही है तो उसमें भी क्या है, उष्ण जल का ही पान करना चाहिए, उसमें भी हितकर होते हैं। स्पेशली जो वात रिलेटेड जो डिसीज होते हैं, वात रिलेटेड डिसीज या कफ रिलेटेड जो डिसीज होते हैं, उसमें जो हो आपका उष्ण जल जो होता है वो हितकर बताया गया है कि वो जो है बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ नव ज्वर यानी कि नया ज्वर हुआ है उस कंडीशन में, कफिंग यानी कि कास में, इसके अलावा आम अजीर्ण यानी कि जो आपके शरीर में क्या है, भोजन पका नहीं है, भोजन का डाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसके वजह से क्या होगा, उसे अपन अजीर्ण अवस्था बोलेंगे। तो आम का निर्माण हो गया है, आम दोष मतलब अपक्व अन्न है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आम बोलेंगे। और उसके वजह से आपका भोजन का पाक नहीं हुआ है तो उसे आमन अपन क्या बोलेंगे, आम अजीर्ण। तो इस केस में भी क्या है, उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ पीनस रोग हो गया, ठीक है, जो रनिंग नोज जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी ये बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा श्वास हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, पार्श्व यानी कि बैक रीजन में किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है, तो इन सभी चीजों में क्या होता है, उष्ण जल हितकर होता है। तो ये चीज को याद रखना कि दीपन पाचन लघु वस्ती शोधक कंठ रोग हिक्का आद्यमान वात रोग कफ कफ रोग ज्वर नो ज्वर कास आमाजीर्ण पीनस श्वास पार्श्वशूल, इन सभी में क्या बोला गया है, आपका जो उष्ण जल होते हैं वो हितकर होता है करके यहाँ पे बताया गया, तो इसको भी यहाँ पे याद है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं
क्वाथित शीतल जल के गुण के विषय में। क्वाथित मतलब क्या है, जो ठंडा जो जल है, यानी कि एक प्रकार का ऐसा बोल सकते हैं, इसको पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। यानी कि जिसको अपन लोगों ने पहले गर्म किया है, फिर उसके बाद में उसको ठंडा किया हो, यानी कि उबालने के बाद में जो ठंडा किया जल रहेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, क्वाथित शीतल जल बोलेंगे। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो क्वाथित शीतल जल को ही शीत शीत जल भी बोला जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो क्वाथित शीतल जल जो होता है उसमें, यानी कि उबाल करके ठंडा किया हुआ जो जल होता है, वो कैसा होता है, सबसे पहले तो लाइट होगा, ठीक है, लघु होगा। अनअभिसंधि, अनअभिसंधि मतलब, अभिसंधि का मतलब क्या होता है, कफ को जो बढ़ाता है उसे अपन क्या बोलेंगे, अभिसंधि। अनअभिसंधि मतलब ये कफ को नहीं बढ़ाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। साथ ही साथ पित्त दोषों में, पित्त दोष को क्या कर रहा है, प्रकोपित करने वाला रहता है। तो पित्त दोषों में हितकर बताया गया है। तो पित्त दोष को में क्या होता है, ये हितकर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है, जबकि उबाल कर ठंडा किया हुआ जो जल होता है, वो बासी जल जो होता है वो त्रिदोष कारक होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। अगेन मैं एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, शीत शीत जल यानी कि उबाल करके ठंडा किया हुआ जो जल होता है, वो लघु होता है, अनभिसंधि होता है, इस वजह से इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ पित्त दोष में ये हितकर होता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, जबकि जो उबाल करके ठंडा किया हुआ जो बासी जल है, इन द सेंस बासी जल, इन द सेंस ये क्या है, आपका उबाल करके ठंडा किया हुआ जल का आपका प्रॉपर्टीज बताया गया है। लेकिन जो बासी जल है, बासी जल मतलब 3-4 दिन से वो पड़ा हुआ है, ऐसा जो जल रहेगा, 3 to 4 days हो गए, 1 week हो गए, एक ही जगह पड़ा हुआ है, ऐसे जल को अपन क्या बोलेंगे, बासी जल बोलेंगे, पुराना जल बोलेंगे। वो जो जल होता है ना, वो आपका क्या होता है, त्रिदोष कारक होता है, यानी कि वात पित्त कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो ये यहाँ पे आपके जल की प्रॉपर्टीज में बताए गए हैं। क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं नारी के उदक के विषय में। ठीक है, तो नारी के जो उदक जल है, मतलब नारी के उदक के गुण, यानी कि नारियल का जो पानी होता है, होती है। तो नारी के उदक के विषय में बताए गए हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो नारियल का जो पानी होता है वो कैसा होता है, आपने पिया होगा, कैसा होता है, स्निग्ध होता है। ठीक है, लुब्रिकेशन हल्का सा, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, स्निग्ध होता है, आपने पिया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, हल्का सा स्निग्ध होगा, मधुर होगा, मीठा तो लगता ही लगता है नारियल पानी। ठीक है, साथ ही साथ वृश्यकर होता है, वृश्यकर इन द सेंस शरीर में क्या है, एक हिसाब से ऐसा बोल सकते हो कि स्पर्म काउंट को ये बढ़ाने वाला फंक्शन करता है। ठीक है, तो वृश्यकर होता है। साथ ही साथ शीतल होता है, ठंडा होता है, जैसे गर्मी के दिनों में नारियल पानी पीते हो, क्यों पीते हो, ठंडा लगने के लिए, ठीक है, शरीर को ठंडा लाने के लिए। तो वही है कि शीतल होता है। साथ ही साथ लाइट होता है, लघु होता है, जल्दी से हो जाते हैं। तृष्णा नाशक होते हैं, जब बहुत ज्यादा प्यास लगता है तो आप नारियल पानी पी के देखो, आपका जो भी प्यास है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही है कि तृष्णा नाशक होते हैं। साथ ही साथ वात और पित्त का शमन करने वाला होता है। तो जो वात और पित्त प्रकोपक जो रोग होते हैं, या वात पित्त अगर बढ़ गया है शरीर में, तो उसको क्या करेगा, कम करेगा, शमन करेगा। साथ ही साथ वस्ती शोधक बताया गया है। तो ये किसके लिए बताया गया है, नारी को उदक के विषय में बताया गया है, उसकी प्रॉपर्टी में बताया गया है कि यह जो होता है मेनली स्निग्ध होगा, मधु होगा, वृक्ष होगा, शीतल होगा, लघु होगा, तृष्णा नाशक होगा, वात पित्त नाशक होगा, सॉरी वात पित्त शामक होगा, और वस्ती शोधक होगा। ठीक है, कि वस्ती का प्रॉपर प्यूरिफिकेशन कर रहा है, उसका शोधन कर रहा है। फिर नोट पॉइंट में याद रखना, नोट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि वर्षा ऋतु में अंतरिक्ष जल जो होता है वो क्या होता है, वर्षा ऋतु में अंतरिक्ष जो जल होता है वो अत्यंत पथ्य कारक होता है। ठीक है, तथा नदी का जो जल होता है वो अपथ्य कारक होता है। तो ये चीज याद रखना कि वर्षा ऋतु में क्या है, आप अंतरिक्ष जल का पान कर सकते हो, अपथ्य कारक मतलब पी सकते हो, ठीक है, आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन नदी का जल को आप वर्षा ऋतु में बारिश के समय में पी नहीं सकते, वो अपथ्य कारक होगा, अगर पी लोगे तो क्या होगा, डिसीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपका जल वर्ग फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्षीर वर्ग। तो क्षीर का मतलब क्या होता है, जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्षीर बोलते हैं। तो क्षीर वर्ग के विषय में यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है, और टोटल 8 प्रकार के क्षीर का वर्णन यहाँ पे अष्टांग हृदय के अंतर्गत किया गया है। तो याद रखना कितने प्रकार के क्षीर है, 8 प्रकार के जो क्षीर है उनका वर्णन किया गया है। कौन से क्षीर है, क्षीर मतलब दूध, ठीक है। तो कौन से क्षीर अपने को यूज करना चाहिए, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे आपके 8 प्रकार के जानवरों के बताए गए हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले बताया गया है भैंस का, सॉरी सबसे पहले बताया गया है गाय का। ठीक है, गाय का क्षीर हो गया, फिर उसके बाद में भैंस का हो गया, फिर बकरी का हो गया, फिर ऊँटनी का हो गया, फिर स्त्री हो गया, फिर भेड़ हो गया, फिर हथनी हो गया, और इसके अलावा एक खुर वाला जानवर जैसे कि आपका गधा हो गया, या सॉरी गधी हो गई, या घोड़ी हो गई। तो इनका जो क्षीर है, इनके विषय में ये क्षीर वर्ग के अंतर्गत बताएगा। तो ये चीज याद रखना कि गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, स्त्री, भेड़, हथनी तथा एक खुर वाला पशु जैसे कि घोड़ा, घोड़ी, या फिर घोड़ी, सॉरी गधी, ठीक है, इनके जो क्षीर है उसके विषय में बताए गए।
तो सामान्य जो क्षीर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पहले अपन देख लेते हैं, उसके बाद में एक एक के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। तो सामान्य जो क्षीर होता है यानी कि सामान्य जो दूध होता है उसकी क्वालिटी क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या बताया गया है, उसको अपन पहले देख लेते हैं। तो प्रायः जो सभी प्रकार का जो दूध होता है उसका रस कैसा होता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि मधुर होता है, मीठा होता है। ठीक है, आप दूध पीते होगे तो आपको पता है। ठीक है, मीठा होता है, साथ ही साथ हल्का सा चिपचिपा होगा, लुब्रिकेशन वाला है, यानी कि स्निग्ध होगा। क्या करता है जो दूध होता है वो, तो वो ओज को बढ़ाता है, शरीर में जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है, यानी कि ओज को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ धातुओं का वर्धन करता है। ठीक है, तो ओज वर्धक है, वर्धक मतलब बढ़ाने वाला। ठीक है, तो ओज को बढ़ा रहे हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। जो आपके सप्त प्रकार के धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको भी बढ़ाने का काम करता है। कौन सा, दूध, ये इसकी सामान्य क्वालिटी है। साथ ही साथ वात पित्त हर है, तो वात और पित्त को क्या करता है, हरने वाला होता है, उसको कम करने वाला होता है। वृश्य होता है, यानी कि स्पर्म काउंट का बढ़ाता है। साथ ही साथ कफ कारक होता है, यानी कि शरीर में कफ को भी बढ़ाएगा। हैवीनेस लाता है, मतलब आप देखोगे कि जो दूध होता है वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, वो क्या होता है, थोड़ा गुरु होता है, उसको पचने में थोड़ा समय लगता है, तो हैवी रहता है। ठीक है, साथ ही साथ शीतल होता है। ठीक है, तो ये सभी क्वालिटी किसके बताए गए हैं, सामान्य जो क्षीर होता है, दूध होता है, उसकी क्वालिटी बताया गया है कि रस कैसा होगा, मधुर होगा, स्निग्ध होगा, ओज को बढ़ाएगा, धातुओं को बढ़ाएगा, वात पित्त को कम करेगा, इसके अलावा वृष्य होगा, कफ को बढ़ाएगा, और शीतल तथा गुरु गुण से युक्त होगा। तो ये जो सामान्य जो क्षीर होता है उसके गुण बताए गए। अब एक एक प्रकार से अपन अलग अलग जो आपके दूध है, ठीक है, उसके जैसे 7 वर्ग है, तो 7 वर्ग के अनुसार अपन एक एक के जो क्षीर है उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका गाय का, ठीक है, गौ, तो गौ का जो क्षीर है उसके विषय में बताया गया है कि वो जो गाय का दूध होता है वो कैसा होता है, जीवनीय होता है। अब जीवनीय रसायन बोला गया, इसका मतलब क्या होता है कि आपके लाइफ में अगर आप रेगुलरली अगर गाय का दूध पी रहे हो तो आपके जीवन के लिए लाभकर होगा, वो आपके जीवन को और बढ़ाएगा। ठीक है, तो जीवनीय रसायन कहने का मतलब वही है कि लाइफ स्पान को और बढ़ाता है, आपके जो एक प्रकार का लिविंग कैपेबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे रहने से। ठीक है, तो इम्यूनिटी वगैरह को बढ़ाएगा, जीवनीय होता है। तो ये बताया गया। उरा छत मतलब जो भी चेस्ट रीजन से रिलेटेड जो भी छत वगैरह अगर हुआ है, ठीक है, या क्षय रोग, स्पेशली क्षय रोग किसको बोलते हैं, तो जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्षय रोग जो है वो उसमें हितकर होता है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। साथ ही साथ मेद्य होता है, यानी कि बुद्धि को बढ़ाएगा, ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। बलवर्धक होता है, तो आपको पता है कि जो गाय का दूध पिएगा, ठीक है, वो क्या करता है, एकदम तगड़ा होता है। ठीक है, तो बल को भी बढ़ाएगा एकदम। ठीक है, फिर स्तन्यवर्धक होते हैं। ठीक है, मतलब जो मिल्क है उसको भी बढ़ाता है। जैसे मदर अगर क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, मतलब बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस कंडीशन में अगर दूध की मात्रा कम है तो अपन गौ दूध उनको वापस पिलाएंगे, तो उनका जो ये बोल सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो स्तन्यवर्धक बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा सर होता है, तो सर गुण से युक्त होता है, सर गुण से युक्त होता है, ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। तो सरगुण से युक्त होता है। सरगुण से युक्त होने का मतलब क्या समझते हो, तो सरगुण का मतलब होता है कि फिर आप जैसे कि पानी को एक जगह रखो, एक सरफेस में रखो, तो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैल के, जबकि ऑयल को रखोगे तो वो उतना नहीं फैलता है, वो एक ही स्थान पे ऐसा मूवमेंट रहे नहीं कर। तो वही है कि गोभी जो दूध क्या होता है, अगर आप किसी भी प्लेन सरफेस पे रखो वो एक स्थान से दूसरे स्थान फैल जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सरगुण बोलते हैं। तो इस सरगुण तो होता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। साथ ही साथ यह जो होता है वो क्या करता है, श्रम, भ्रम, मद तथा कांतिहीनता, ये क्या करेगा, मतलब ये बोला गया है कि श्रम यानी कि श्रम की वजह से जो थकावट उत्पन्न हो रहा है, भ्रम मतलब चक्कर वगैरह आ रहे हैं, मद यानी कि सिंपल सी बात है, हल्का सा ये नशा वगैरह बोल सकते हैं ना, कि उस प्रकार का कंडीशन है। कांतिहीनता मतलब जो ग्लोरी है वो कम हो गई है। श्वास, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर है। काश, ठीक है, कफिंग जिसे बोलते हैं। तृष्णा मतलब प्यास लग रहे हैं। क्षुधा मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रहे हैं। और जीर्ण मतलब भोजन का पाचन नहीं हुआ है। साथ ही साथ ज्वर मतलब फीवर। मूत्रकृच्छ मतलब यूरिनेशन में क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है। रक्त पित्त, ठीक है, तो ब्लीडिंग से रिलेटेड ऑर्डर है। आदि को बेनिफिशियल होता है, कौन सा, गाय का दूध। अगर श्रम हो रहा है, थकावट हो रहा है, भ्रम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मद यानी कि अल्कोहलिज्म का कंडीशन है। कांतिहीन यानी कि ग्लोरी कम हो रहा है। श्वास यानी कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, कास मतलब कफिंग है। तृष्णा मतलब प्यास लग रहा है।
क्षुधा मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रहे हैं। इसके अलावा जीर्ण मतलब भोजन का पाचन नहीं हुआ है, ज्वर है, फीवर है, मूत्र कृच्छ है, रक्त पित्त है, इन सभी में क्या होता है, ये जो है बेनिफिशियल होता है। कौन सा? गाय का दूध, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है। फिर बात करते हैं माहिस दूध। माहिस मतलब जो भैंस होता है, ठीक है, उसके दूध के विषय में। तो उसके दूध की क्वालिटी यहाँ पे आपका बताई गई है, क्या क्या होता है जो उसका मिल्क होता है। तो भैंस का जो दूध होता है वो कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। साथ ही साथ तीक्ष्ण होता है, तथा अग्नि व अति निद्रा में पथ्यकर होता है। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा अगर नींद आता है, अगर जो भैंस का दूध पीता है उसको आप देखोगे, महिष जो दूध पीता है, ठीक है, और उसे बहुत ज्यादा नींद आता है, वो क्या होता है? पथ्यकर होता है, मतलब अति निद्रा लाएगा है। ठीक है, अनिद्रा नहीं होगा। ठीक है, अर्थात भस्मक रोग तथा निद्रा कारक होता है। तो अनिद्रा नहीं है ये, थोड़ा सुधार लें, निद्रा कारक होता है। निद्रा में पथ्यकर है। ठीक है, निद्रा में यानी कि निद्रा लाएगा, तीक्ष्ण होगा, ये जो क्वालिटी है वो भैंस के दूध में है। अर्थात ये क्या करेगा? भस्मक जो रोग का नाश करने वाला होता है, तथा निद्रा कारक होता है। भस्मक रोग किसको बोलते हैं? अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है। भस्मक रोग क्या होता है? एक प्रकार का डिसीज होता है। क्या डिसीज होता है? जिसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पर आप नीट एग्जाम पढ़ के आए हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसके बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ही मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया रहने दो। ठीक है, ऐसा समझो जैसे कि क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपके शरीर में 7 धातुएं हैं, रस से लेकर के कहाँ तक? शुक्र तक। अब क्या हो गया, आप प्रॉपर आहार कर रहे हो, आहार सेवन कर रहे हो, तो ये आपका रस धातु जो है प्रॉपर बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, अगर आप प्रॉपर आहार सेवन नहीं करोगे तो ये धातु नहीं बनेगा, और जो बने हुए जो धातु है वो धीरे धीरे क्या होंगे? खत्म होते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या है, पूर्ण शरीर का जो ओज है उसको भी क्या है? खत्म कर देगा, यानी कि जला देगा। तो भस्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या है? शरीर जला रहे हैं, इस वजह से उसे क्या बोल रहे हैं? भस्मक रोग, क्योंकि इसमें धातुओं का क्षय हो रहा है। तो इस वजह से इस रोग में जो है क्या होता है? महिष दूध बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ निद्रा कारक, निद्रा कारक मतलब निद्रा को लाने वाला होता है, जो आपका नींद है उसको लाने वाला होता है भैंस का दूध। तो यह जो होता है गुरु होता है, हैवी होता है, ठीक है, शीत वीर्य वाला होता है। तो ये चीज बताया गया है कि यह जो है गुरु होता है तो शीत वीर्य प्रधान होता है। ये महिष दूध के गुण में बताया गया है। फिर बात करते हैं अजा के दूध के गुण के विषय में। तो अजा के दूध में क्या बताया गया, क्या क्या इसकी क्वालिटी बताया गया है? तो अजा के दूध में बताया गया है थोड़ा सा जल पीने तथा व्यायाम करने। ठीक है, तो थोड़ा सा जल पीने या व्यायाम करने, यानी कि कूदने फांदने आदि। ये कैसा होता है? बकरी कैसा होता है? हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ा सा जल पीते हैं और इधर उधर व्यायाम करता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है। इस वजह से इसका जो दूध होता है वो कैसा होगा? तो कटु और तिक्त रस वाला तो होगा ही होगा। मतलब ये क्या करेगा, और अधिकतर आप देखोगे कि जो बकरी होती है वो क्या होगा? कटु तिक्त रस वाला जो आहार है उसका सेवन करती है। इस वजह से जो बकरी का जो दूध होता है वो कहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं? तो सोस में, यानी कि क्षय जो होता है, राजस्वमा जिसे अपन बोलते हैं, ये सारे सिनोनिम है। सोस, क्षय, ठीक है, राजस्वमा, ये क्या है? आपके ट्यूबरकुलोसिस को ही बोला जाता है। तो इसमें बेनिफिशियल बताया गया है बकरी का जो दूध है, जिसे अपन अजा दूध बोलते हैं। साथ ही साथ ज्वर यानी फीवर में बेनिफिशियल होता है। श्वास मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर में ये बेनिफिशियल होता है। रक्त पित्त यानी कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर में बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ अतिसार रोग का नाश करता है। क्या कर रहे हैं? जो डायरिया है, अतिसार मतलब डायरिया, इन रोगों को नष्ट करने वाला होता है बकरी यानी कि अजा का दूध। फिर बात करते हैं उष्ट के दूध के विषय में। तो उष्ट मतलब ऊंट का जो दूध होता है उसकी क्वालिटीज यहाँ पे बताया गया है। उसकी जो दूध होता है उसमें क्या क्या बताया गया है? तो ऊँटनी का जो दूध होता है उसमें बताया गया है कि ऊँटनी का जो दूध होता है वो अल्प रुक्ष होता है, मतलब हल्का सा ड्राई होता है, क्योंकि आप देखे हो रेगिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है, तो वो ऑलरेडी रुक्ष वाले स्थान है जहाँ ड्राइनेस रहता है। तो इसी वजह से उसका जो दूध रहेगा वो ड्राई रहेगा। लवण रस युक्त होगा, मतलब नमकीन होगा। साथ ही साथ क्या करेगा? अग्नि का दीपन करेगा, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाला रहेगा। और लघु होगा, ठीक है, पाचन में क्या है? लघु होगा। यह जो है वात कफ हर होता है। तो क्या करता है? ये वात और कफ को कम करने वाला होता है, उसको हरने वाला होता है। साथ ही साथ अनाह हो गया, ठीक है, एक प्रकार का ये बोल सकते हैं डिसीज, प्रॉब्लम ही है, ठीक है, आपका जीआईटी से रिलेटेड। कृमि रोग हो गया, ठीक है, यानी कि जो कृमि रोग है तो आपको पता ही है, कृमियों का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। सोप हो गया, सोप मतलब यहाँ पे स्वेलिंग को बोला गया है। उदर रोग यानी कि अब्डोमेन के डिसीज हो गया। अर्श मतलब पाइल्स हो गया। तो इन सभी में क्या है? उष्ट का जो दूध होता है वो बेनिफिशियल होता है, यानी कि हितकारक होता है, ये बताया गया है। तो जो उष्ट का दूध है, ऊँटनी का जो दूध है वो क्या होता है? अल्प वृक्ष तथा लवण रस गुण होता है। इस वजह से ये अग्नि दीपक यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, लाइट होगा यानी कि आसानी से पच जाएगा, लघु होने की वजह से कफ तथा वात को हरने वाला होगा। अनह कृमि रोग
इनको कम करने वाला होगा शोफ, उदर रोग, तथा अर्श में हितकर होता है। तो ये क्या है, उष्ण दूध में बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं स्त्री दूध के गुण के विषय में। तो स्त्री दूध के क्या क्या क्वालिटीज बताए गए, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो स्त्री दूध के गुण बताए गए कि स्त्री का जो दूध होता है वो वात और पित्त तथा रक्त व अभिघातज नेत्र रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो जो भी आपके वात पित्त यानी कि वात पित्त से रिलेटेड डिसीज रहेंगे या रक्तज जो डिसीज रहेंगे, ब्लड से रिलेटेड जो डिसीज रहेंगे, उन सभी में क्या होता है, ये लाभकर होता है। साथ ही साथ अभिघात, अभिघात मतलब आपने देखा होगा नेत्र के ऊपर कभी कभार चोट लग जाता है, ठीक है, तो उनमें भी क्या होता है, ये बेनिफिशियल होता है। जैसे आप आगे चल करके पढ़ोगे कि इसके अंतर्गत बाल रोग के अंतर्गत, पीडियाटिक के अंतर्गत जो बच्चा होता है उसमें बहुत सारे डिसीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि नेत्र से रिलेटेड अभिसंध होता है, एक प्रकार का नेत्र का डिसीज का नाम है बच्चों में। उसको क्या है, अपन सेवन कैसे, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो स्त्री को जो दूध है, मतलब बच्चे को क्या है प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, ठीक है, मदर का मिल्क पिलाएंगे, तो वो जो रोग होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, कि इन सभी डिसीज में बेनिफिशियल होगा। नेत्र रोगों को दूर करने वाला होता है, ठीक है। साथ ही साथ तर्पण, आश्योतन, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसीजर है, ठीक है। तर्पण में अपन क्या करते हैं, एक प्रकार का ये बोल सकते हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है। उसमें अपन क्या करते हैं, आंखों के ऊपर में अपन क्या करेंगे, प्रॉपर जो है ऐसा ऐसा करके अपन, आप पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। आंखों के ऊपर अपन जो आटा रहता है, मांस जो रहता है उसको लगा देंगे, और उसके ऊपर मेडिटेट जो ऑयल है उसको अपने को डालना रहता है। उस प्रक्रिया को अपन तर्पण कहते हैं। तो तर्पण में, ठीक है, अश्चोतन भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर नस्य है, तो नस्य के विषय मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है, दिनचर्या में। तो इन सभी में बेनिफिशियल होता है स्त्री दूध। तो ये यहाँ पे इसकी क्वालिटी बताए गए हैं कि इन सभी प्रोसीजर के दौरान अपन स्त्री दूध का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आवि आवि मतलब उसकी क्वालिटीज बताए गए। तो आविक मतलब भेड़ के दूध में क्या क्या क्वालिटीज होता है, तो भेड़ी का जो दूध होता है वो क्या है, हृदय के लिए, हार्ट के लिए अहितकर होता है, मतलब बेनिफिशियल नहीं है हार्ट के लिए, अगर आप अभी का दूध पी रहे हो तो। साथ ही साथ ये उष्ण वीर्य वाला होता है, इस वजह से वात रोगों को नष्ट करेगा, तो वात रोगों को नष्ट करेगा, किंतु हिक्का, श्वास, पित्त तथा कफ कारक होता है। क्या करेगा ये, कफी, हिक्का मतलब हिचकी, श्वास मतलब श्वसन, और पित्त व कफ इनको बढ़ाने वाला होता है। तो ये किसके लिए बोला गया है, अवि दूध की क्वालिटीज में बताया गया है। फिर बात करते हैं हस्तनी यानी कि हथनी का जो दूध होता है उसकी क्वालिटी में। तो हथनी का जो दूध होता है वो क्या है, शरीर को दृढ़ता लाने वाला होता है, मतलब कठोर बनाने वाला होता है। तो ये चीज इतना ही बताया गया है इसमें। फिर बात करते हैं एक साफ जो दूध के जो गुण है, मतलब एक खुर वाले जो प्राणी है उसके दूध के गुण में, जैसे कि या गधी आदि का जो दूध होता है वो ये एक खुर वाले होते हैं, ठीक है। तो इन जानवरों का जो दूध होता है वो कैसा होगा, तो उष्ण प्रकृति का होगा। कैसा होगा, उष्ण होगा, उष्ण वीर्य वाला होगा, तथा लघु होगा, किंचित अम्ल रस वाला होगा, किंचित अम्ल तथा लवण रस वाला होगा। ये यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ जड़ता कारक होगा, जड़ता कारक मतलब बुद्धि को नष्ट करने वाला होगा। साथ ही साथ शाखाओं का जो विकार है उसको नष्ट करने वाला रहेगा, मतलब लिम्ब से रिलेटेड जो भी विकार है उनको नष्ट करने वाला होगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो घोड़ी आदि का जो दूध होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एक खुर वाले जानवरों का जो दूध होता है वो क्या होता है, उष्ण वीर्य वाला होता है, लघु होता है, किंचित अम्ल तथा लवण रस वाला होता है, तथा साथ ही साथ जो जड़ता होती है, मतलब कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि एकदम बात को नहीं मानते हैं, ठीक है, एकदम ढीठ होते हैं, तो वो बुद्धि, जो जड़ता बुद्धि है उसको नष्ट करने वाला होता है। तथा शाखाओं के जो विकार है, मतलब लिम्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको क्या है, नष्ट करने वाला होता है, उनके डिसीज को दूर करने वाला होता है। तो ये क्या है, एक खुर वाले जो जंतु है उसके दूध की क्वालिटीज बताएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं पक्व तथा अपक्व जो, या फिर धारोष्ण जो दूध है, यानी कि पका हुआ जो दूध है जिसको अपन लोगों ने गर्म किया है वो दूध, या फिर नहीं पका है वो दूध। और धरोष्ण, धरोष्ण दूध मतलब जैसे अपन गाय का दूध निकाल रहे हैं, तो जब गाय का दूध निकालते हैं थन से, तो उस धारा वाला जो दूध होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, सीधा अपन उसको पात्र में नहीं लिए, ठीक है, उस धारा से सीधा उसका पान कर लिए, तो वो क्या है आपका धरोष्ण दूध। तो उसकी क्वालिटी बताया गया है कि यहाँ पे अपक्व यानी कि कच्चा जो दूध होता है वो अभिसंधि, अभिसंधि मतलब कफ को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ स्रोतस में स्रोतोशोधक होगा, ठीक है, स्रोतस को क्या है, शोधन करने वाला होगा। और क्या है, कफ को बढ़ाने वाला है, इस वजह से गुरु होगा, हैवी प्रॉपर्टी का होगा। तो ये क्या है आपके अपक्व जो दूध है उसकी क्वालिटी में बताया गया। अब पका दिए तो क्या हो गया, ये पक गया, तो गुरु से क्या है, लघु हो जाएगा, क्योंकि पक गया, अग्नि का संयोग हो गया तो लघु हो जाएगा। साथ ही साथ पकने के बाद में ये जो अभिसंधि था वो अनअभिसंधि हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपका अपोजिट हो जाएगा। फिर अधिक उबला हुआ जो दूध होता है वो अधिक गुरु
होता है, जबकि धारोष्ण जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है। मतलब जैसे कि गाय के थन से सीधा अपन दूध पी रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपका अमृत के समान बताया गया है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। जबकि अधिक उबला हुआ जो दूध होता है वो कैसा होगा, मतलब हल्का उबालेंगे तो वो तो लघु होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उबालेंगे तो वो वापस गुरु हो जाएगा। ये यहाँ पे आपके क्वालिटी बताए गए हैं। फिर बताया गया है दूध के गुण, सॉरी, दही के गुण के विषय में। तो दही के क्या क्या गुण बताए गए हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दही के गुण के विषय में बताया गया है कि जो दही दही का जो विपाक है तथा रस में कैसा होता है, जो दही होता है आप खाते हो, ठीक है, तो वो कैसा होता है, विपाक और रस इसका कैसा होता है, ठीक है, विपाक मतलब जो अंतिम ज्ञान होगा, रस मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा, तो अम्ल होता है, आपको खट्टा ही लगता है, अम्ल। फिर ग्राही होता है, ठीक है, ग्राही मतलब क्या होगा, जो शरीर के अंदर जो स्टूल वगैरह है, मल वगैरह है, उनको क्या करेगा, बांध के रखने वाला होता है। साथ ही साथ गुरु होता है, डाइजेशन में इसको टाइम लगता है, उष्ण वीर्य वाला होता है। रुचि कारक होता है, मतलब भोजन में रुचि वगैरह को लाएगा दधी, अगर आप सेवन करते हो, ठीक है, भूख ज्यादा लगेगा। वात नाशक होता है, यानी कि शरीर में जो वात है उसको नष्ट करने वाला होगा। रक्त पित्त कारक होता है, तो रक्त और पित्त को क्या है, बढ़ाने है। शोफ कारक, यानी कि सूजन को उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ स्वेलिंग को उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ मेद व कफ व शुक्र तथा बल को बढ़ाने वाला होता है। तो मेद कफ शुक्र व बल को बढ़ाने वाला होता है। ये दही के जो दही है उसकी क्वालिटीज में बताए गए। साथ ही साथ जो दही होता है वो विषम ज्वर, ज्वर का ही एक टाइप होता है जिसे अपन टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, विषम ज्वर को ही, उसमें बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ शीत लग कर आने वाला पीनस, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि ठंडा होता है, ठंडा लगता है, उसके बाद में क्या है, पीनस हो रहा है, मतलब रनिंग नोज हो रहा है उसमें। तथा मूत्र कृच्छ में, इन सभी में क्या होता है, जो दही होता है वो बेनिफिशियल बताया गया, यानी कि पथ्यकर होता है। मूत्र कृच्छ मतलब यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही साथ मलाई रहित जो दही होता है वो क्या है, ग्रहणी रोग में, ठीक है, जो आपका आईबीएस जो होता है, ग्रहणी रोग जिसे अपन बोलते हैं, उसमें क्या है, बेनिफिशियल होता है जो मलाई रहित जो दही है वो। तो ये चीज यहाँ पे आपका दही के आपके क्वालिटीज में बताए गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ दही का क्वालिटीज। अब जब आप दधी सेवन करते हो, उसके कुछ प्रॉपर रूल होते हैं जो आयुर्वेद में फॉलो अप होते हैं। तो दधी सेवन के जो नियम है वो यहाँ पे आपका बताया गया है, जो पालन करना चाहिए। तो दधी सेवन के जो नियम है उसमें बोला गया है कि गर्म की हुई, ठीक से न जमी हुई दही नहीं खाना चाहिए। तो क्या है, गर्म जिस दही को किया गया है वो दही को नहीं खाना है, और ढंग से नहीं जमा है वो दही को नहीं खाना चाहिए। रात्रि के समय प्रतिदिन जो है दही नहीं खाना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि नाइट के समय रोज खाते हैं दही, ऐसा भी नहीं करना है कि नाइट के समय रोज दही खाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है, क्या बताया गया है, तो बसंत व ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए। तो ये प्रॉपर ऋतु याद रखना, पूछा जा सकता है कि वसंत ग्रीष्म और शरद ऋतु, इन ऋतुओं में क्या है, दही नहीं खाना है। साथ ही साथ मूंग की दाल का सूप, इसके अलावा मधु मतलब हनी, घृत मतलब घी, इनको मिश्रित करके, मिला करके, आंवले के चूर्ण में मिलाकर, मिलाए बिना दही नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या है आपका, मूंग का दाल हो गया, ठीक है, इसके बाद सूप हो गया, मधु हो गया, घृत हो गया, इनको मिश्री आंवले में मिलाए बिना दही को सेवन नहीं करना है। सॉरी, मिश्रित बोल दिया मैंने, मिश्री, मिश्री जो रहता है ना, जो चीनी का बड़ा पार्ट होता है उसे नहीं खाना है। साथ ही साथ अन्यथा मिलाए बिना नहीं खाने हैं। अन्यथा ज्वर जैसे कि रक्त पित्त विसर्ग कुष्ठ पांडु आदि रोग में तथा भ्रम रोग उत्पन्न करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करे, ठीक है, और खा दिए, ऐसा मन जैसा चाहे, तो अगर वैसा कर दिए तो क्या क्या डिसीज उत्पन्न हो जाएगा, तो फीवर यानी कि ज्वर, रक्त पित्त मतलब ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, विसर्ग, ठीक है, कुष्ठ, पांडु, इसके अलावा भ्रम, ये सभी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं तक्र के विषय में। तो तक्र के विषय में क्या बताया गया है, तो यहीं पे मैं इसका पासवर्ड ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा, क्षीर वर्ग वर्ग पढ़ा। तो के, ठीक है, कितने हैं, 8 है, ठीक है, जिसमें से आपका जो गाय का जो दूध होता है उसे अपन क्या बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा K8GS, ठीक है, K8GS इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। नाउ बात करते हैं अपन लोग तक्र के गुण के विषय में, यानी कि मट्ठे के गुण के विषय में। तो जो तक्र होता है, तो तक्र के विषय में क्या बताया गया है, तो तक्र के विषय में बताया गया है, तक्र जो होता है, ठीक है, जो मट्ठा होता है वो क्या होता है, लघु होता है, लाइट होता है, कसाय गुण युक्त होता है, कसाय रस वाला होता है, सॉरी, कसाय और अम्ल रस वाला होता है। साथ ही साथ अग्निदीपक यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। वात कफर होता है, तो वात और कफ को हरने वाला होता है। यह जो है सोप यानी कि इडिमा, उदर रोग यानी कि अब्डोमेन के डिजीज, अर्श मतलब पाइल्स, ग्रहणी मतलब आईबीएस, ठीक है, इसके अलावा मूत्र कृच्छ यानी कि यूरिनेशन में जो प्रॉब्लम हो रहा है, अरुचि यानी कि भोजन में इच्छा का ना होना, गुल्म, ठीक है, प्लीहा रोग यानी कि स्प्लीनोमेगेली वगैरह जो होता है, ठीक है,
इन सभी में अधिक घृत पीने से उत्पन्न व्याधि व पांडु रोग का नाश हो जाता है। तो ये सभी जो रोग होते हैं वो अधिक घृत पीने से जो उत्पन्न व्याधि होती है, ठीक है, वो तथा पांडु रोग यानी कि एनीमिया जो होता है उसको नष्ट कर देता है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है कि तक्र का वहां पे अपने को सेवन करना चाहिए करके। फिर बात करते हैं दधी मस्तु के गुण के विषय में। तो दधी मस्तु के क्या क्वालिटीज बताए गए हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि दधी को वस्त्र से बांध करके निचोड़ कर इसके निकाला गया जो द्रव्य होता है उसी को ही क्या बोलेंगे, दधी मस्तु कहेंगे। इसमें बोला गया है कि तक्र के गुण के समान ही इसमें भी गुण पाया जाता है। और यह जो है रेचन, रेचन मतलब जो ये बोल सकते हैं कि सर में क्या है, लेग्जेटिव सर गुण का होता है, यानी कि लेग्जेटिव अपनी प्रॉपर्टी को शो अप करता है। साथ ही साथ ये स्रोतस का शोधन करेगा और वात को अनुलोमन करेगा तथा लघु होगा। ये क्या है, दधी मस्तु के गुण में बताए गए। ठीक है, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं नवनीत के गुण के विषय में। तो जो नवनीत होता है उसमें क्या बताया गया है, तो जो नवनीत होता है वो उसे अपन क्या बोलते हैं, तो जो ताजा नवनीत है अर्थात दही को निकाला गया ताजा जो मक्खन उसे होगा, ठीक है, तो दही से निकाला गया ताजा मक्खन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, नवनीत कहते हैं। तो दही से निकाला गया ताजा मक्खन वृष्य शीत वीर्य तथा बल वर्ण व जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ संग्राही होता है, संग्राही मतलब मल को सुखा करके बांधने वाला होता है। यह जो होता है वात पित्त तथा रक्त जन्य जो रोग होते हैं तथा क्षय व अर्श व अर्दित, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन तथा कास रोग कफिन जो है उसको नष्ट करने वाला होता है। तो ये क्या है, नवनीत की क्वालिटीज में बताया गया है। क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं अपन क्षीरोद जो आपका क्षीरोद्भव नवनीत के गुण, ठीक है, तो क्षीरोद्भव जो नवनीत है उसके गुण में बताया गया अर्थात दूध से निकाला गया ताजा मक्खन कैसा होगा उसे अपन क्या बताया गया, तो उसे संग्राही बताया गया। ठीक है, तो संग्राही क्वालिटी का होगा। ठीक है, साथ ही साथ रक्त और पित्त का सामक करे, रक्त और पित्त को क्या है, कम करने वाला होगा। और नेत्र रोग में हितकर होगा। तो ये क्या है, क्षीर से तुरंत निकाला गया जो मक्खन है, ठीक है, नवनीत है, उसकी क्वालिटी बताया गया है। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घृत के गुण के विषय में। तो घृत की क्वालिटीज क्या क्या बताया गया है, जो घी होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी बताया गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो जो घृत होता है उसकी क्वालिटी में बताया गया है, घृत जो होता है वो बुद्धि स्मृति मेधा जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर, ठीक है, स्मृति मतलब जो ब्रेन याद करने की क्षमता, मेधा मतलब आपका ब्रेन से रिलेटेड ही है, ठीक है, बुद्धि हो गया, फिर बल व आयु, ठीक है, तो शरीर का जो बल है और आयु यानी कि एज एवं शुक्र का वर्धन करते हैं अगर आप घृत का सेवन करते हो तो। साथ ही साथ नेत्र रोगों के लिए हितकर होता है, ठीक है, तो आईज रिलेटेड जो डिसीज है उसके लिए हितकर होता है। यह बालक तथा वृद्ध के लिए हितकर होता है, ठीक है, तो बालक और वृद्ध के लिए हितकर होता है। साथ ही साथ संतान संतान कांति व सुकुमार को पैदा करने वाला होता है। तो ये क्या करेगा, संतान कांति यानी कि अगर आप प्रॉपर घृत का सेवन करते हो तो जो बच्चा पैदा होगा वो एकदम मस्त उसका ग्लोरी रहेगा, संतान कांति मतलब उसका बच्चे का। साथ ही साथ सुकुमार को पैदा करता है मतलब सॉफ्टनेस को लाता है शरीर में, घृत जो है वो। और साथ ही साथ स्वर को उत्तम बनाएगा, प्रॉपर अगर सेवन कर रहे हो तो जो वॉइस है वो भी अच्छा बन जाएगा। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। यह जो होता है उरह छत, साथ ही साथ जैसे अपन चेस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, उरछत, विसर्प, मैंने बताया स्किन के जो डिसीज होते हैं, आघात मतलब कोई चोट वगैरह लग गया, अग्निदग्ध, अग्निदग्ध मतलब बर्न हो गया कोई एरिया, तो उससे पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो घृत होता है, आपको आगे चल करके देखोगे कि जो घृत होता है वो हीलिंग प्रॉपर्टी का होता है। इस वजह से इसे क्या बोला गया, हितकर बताया गया, बेनिफिशियल बताया गया। यह जो होता है वात और पित्त विकार में, विकार तथा उन्माद, उन्माद मतलब जो पागलपन है उसको, तो वात पित्त विकार उन्माद हो गया, शोष हो गया, साथ ही साथ कांतिहीनता, ठीक है, यानी कि ग्लोरी कम हो गई है। इसके अलावा जो ये थोड़ा सुधार लेना, ये नवीन है, ठीक है, जीव ज्वर नहीं है, नवीन ज्वर, नवीन ज्वर जो होता है इनको नष्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ सभी स्नेहों में ये क्या है, घृत को श्रेष्ठ बताया गया, आगे चल करके पढ़ोगे सभी स्नेह में घृत श्रेष्ठ होता है। शीत वीर्य वाला होता है, इसका वीर्य कैसे होता है, शीत वीर्य होता है। तथा ये क्या है, वय स्थापक होता है, वय स्थापक मतलब एज को बढ़ाने वाला होता है। ये घृत की क्वालिटी बताया गया है। पुराना जो घृत होता है वो कैसा करेगा, तो पुराना जो घृत है बहुत ज्यादा जैसा पुराना घृत हो गया है, तो वो क्या है, मद मूर्छा तथा अपस्मार नाशक होता है। तो मद यानी कि किसी प्रकार का अगर नशा वगैरह है, ठीक है, अल्कोहलिज्म है, मूर्छे यानी कि बेहोश हो गए हैं, अपस्मार मतलब इपिलेप्सी, ये सभी चीजों को नष्ट करने वाला होता है पुराना घृत। साथ ही साथ सिरो रोग यानी कि ब्रेन का जो डिसीज है, ठीक है, कर्ण रोग यानी कि ईयर से रिलेटेड डिसीज है, नेत्र रोग यानी कि आइस से रिलेटेड डिसीज है, योनि रोग यानी कि वेजाइनल जो या फिर ये बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है,
ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें से किसी डिसीज है, तो उस रोग को नष्ट करने वाला होता है जो घृत होता है वो। साथ ही साथ व्रण शोधक, व्रण जो है, व्रण मतलब इंजुरी वगैरह बन गए हैं तो उसको क्या है, प्योरीफाई करने का काम करते हैं, मतलब वहां पे अपन लगाते हैं, वहां पे हीलिंग का काम करते हैं, व्रण को नष्ट करने वाला होता है। तो ये किसकी क्वालिटी में बताया गया, घृत की क्वालिटी में बताया गया। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं किलाट। किलाट किसको बोलते हैं, तो किलाट के विषय में यहाँ पे आपको बताया गया है, किलाट जो होता है वो फटा हुआ जो दूध का जो घना भाग होता है उसे ही अपन किलाट बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है पीयूष, मतलब तुरंत तुरंत, जैसे कि अभी गाय जब मतलब गाय का बच्चा हुआ है तुरंत, सद्य प्रसूता जिसे अपन बोलेंगे, या फिर जो सद्य प्रसूत है, मतलब जैसे कि अभी अभी जैसे जो भैंस है उसने जन्म दिया है अपने बच्चे को, तो उस कंडीशन में आप देखोगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो उसका दूध होता है वो कैसा होता है, उसको आप गर्म करोगे ना तो एकदम गाढ़ा रहेगा, एकदम गाढ़ा स्टार्टिंग डेज में। तो वो उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, कुर्चिका कहते हैं। कुर्चिका मतलब ये किलाड़ बोलते हैं। यानी कि दधी अथवा तक्र के साथ में दूध को मिला करके पकाने पकाने से पृथक हुआ घनीभूत जो भाग होगा, यानी कि एकदम गाढ़ा वाला जो भाग होगा, जो मोरट, या फिर मोरट यानी कि फटा हुआ दूध का जो पानी रहेगा, जो आपका एक हिसाब से खुजरी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, पीयूष जिसको बोलते हैं, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, किलाड़ बोलेंगे। और इसका ही प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो बल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, शुक्र स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, नेत्राकरण यानी कि नींद वगैरह नहीं आ रहा है, इम्नोसीमिया वगैरह है तो उसमें अपन दे सकते हैं। इसके अलावा कफ कारक यानी कफ को बढ़ाएगा, और गुरु तथा त्रिदोष कारक होता है। तो ये सभी किसकी क्वालिटी बताया गया है, तो ये किलाट जो होता है ना, पीयूष जो होता है, उसकी क्वालिटी में बताया गया है। ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट अपन यहाँ पे नोट पॉइंट में बताया गया है कि जो गाय का दूध होता है वो घृत, गाय का दूध व घृत जो होता है वो सभी प्रकार के जो आपके अष्ट दूध हमने पढ़े उसमें श्रेष्ठ होता है, गाय का जो दूध है और घृत है वो। जबकि भेड़ का जो दूध होता है वो सबसे ज्यादा निंदित बताया गया है, ठीक है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, जो भेड़ी है उसका दूध है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन फर्स्ट जो आपका पार्ट है उसको अपन फिनिश करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।